हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल महर्ष करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक क्लास। हम लोग का रहेगा स्टूडेंट आज बेसिक क्लास है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं बेसिक क्लास। तो स्टूडेंट सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्रय मूल। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? क्रय मूल। तो स्टूडेंट क्रय मूल क्या है? यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल क्या होता है स्टूडेंट? देखते हैं। यानी जिस मूल पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल को क्या कहते हैं? क्रय मूल कहते हैं। जिस मूल पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्रय मूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है, वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल कहते हैं। क्रय मूल यानी सीपी कहते हैं। यानी स्टूडेंट जिस मूल पर हम वस्तु खरीदे हैं वो क्या है? क्रय मूल है। अब स्टूडेंट हमारा दूसरा क्या है? विक्रय मूल। विक्रय मूल यानी विक्रय मूल क्या है स्टूडेंट? जिसको हम लोग सीपी एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसपी। एसपी यानी हमारा विक्रय मूल यानी सेल प्राइस। तो सेल प्राइस किसको कहते हैं? जिस मूल पर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। जिस मूल पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल कहते हैं। यानी स्टूडेंट जिस मूल पर वस्तु को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेचते हैं। वस्तु को बेचते हैं उस मूल्य को विक्रय मूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, विक्रय मूल कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि स्टूडेंट देखिए, यदि हम एक पेन को अगर हम 5 रुपया में खरीदे हैं तो हमारा 5 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल होगा। अगर हम उस पेन को 6 रुपया में बेचते हैं तो 6 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्रय मूल और विक्रय मूल तो हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे लाभ। यानी लाभ क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो लाभ क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, किसी भी वस्तु को यदि हम क्या करते हैं? कम में खरीद करके उसको अधिक रेट पर अगर बेच देते हैं, कम में खरीद करके अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। जो हमारा उससे क्या होता है? लाभ होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 5 रुपया में हम खरीदे हैं वस्तु को। कितना में खरीदे हैं? क्रय मूल हमारा 5 रुपया। मान के चलते वस्तु को हम कितना में खरीदे हैं? 5 रुपया में खरीदे हैं और बेच रहे हैं उसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं स्टूडेंट? मान के चलते हैं 6 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारा लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? 1 रुपया अधिक पर बेचे हैं यानी 1 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? लाभ होगा। यानी लाभ जो है स्टूडेंट, कम में खरीद करके अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। यानी लाभ जब होता है स्टूडेंट, लाभ के केस में क्या होता है? लाभ जब होता है तो कुछ समय क्रय मूल क्या हो जाता है स्टूडेंट? क्रय मूल कम होता है, छोटा होता है। किससे? विक्रय मूल से। यानी क्रय मूल क्या होगा? छोटा होगा। किससे? विक्रय मूल है से। तो उस स्थिति में क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? रटने का, ये रटा नहीं जाता है फॉर्मूला को। कैसे रटना नहीं है? कैसे विक्रय मूल लाभ का फॉर्मूला निकालेंगे? तो कम में खरीदे और अधिक में बेच रहे हैं। यानी हम स्टूडेंट यहाँ 5 रुपये में खरीदे थे और 6 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा क्या हुआ था? लाभ हुआ था। कितना हुआ था लाभ? 1 रुपया। कैसे करके आया था? 6 में से 5 को घटाए थे तब 1 रुपया का लाभ आया था। यानी हमारा विक्रय मूल में से क्या किए? क्रय मूल को घटाए तो लाभ आया था। तो लाभ बराबर क्या होगा स्टूडेंट? लाभ बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होगा? विक्रय मूल घटाओ क्रय मूल। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल घटाओ क्रय मूल। अब स्टूडेंट हानि का केस, अब जानेंगे हानि। अब स्टूडेंट हानि क्या है? देखिए हानि
हानि का केस में देखिए, यदि हम वस्तु को खरीदे हैं 5 रुपया में, हम वस्तु खरीदे हैं 5 रुपया में और उसी वस्तु को अगर हम 4 रुपया में बेच दे रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, खरीदे हैं अधिक में और बेच रहे हैं कम में, तो इस स्थिति पे हमारा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। और कितना होगा स्टूडेंट, कितना रुपया मेरा हानि हुआ, यानी 5 में खरीदे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का क्या हो रहा, हानि हो रहा है। यानी इस स्थिति में क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो ये हानि का स्थिति जब आता है स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, वहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या हो जाता है स्टूडेंट, बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे निकलेगा स्टूडेंट, हम हानि जो निकाले थे अभी 1 रुपया, कैसा किए थे, यानी 5 में से 4 को घटाए थे तब 1 रुपया आया था हानि हमारा। यानी क्रय मूल्य में से क्या किए थे, विक्रय मूल्य को घटाए थे। तो हानि बराबर क्या होगा स्टूडेंट, हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब स्टूडेंट हम जान चुके हैं यहाँ तक क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। अब स्टूडेंट हम लोग लाभ हानि दोनों निकालना सीख गए हैं। अभी हम लोग लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं देखेंगे, ठीक है। तो लाभ परसेंट देखिए स्टूडेंट, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा स्टूडेंट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्या होगा, क्रय मूल्य। जो हमारा लाभ होता है स्टूडेंट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है स्टूडेंट। यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। और हानि परसेंट बराबर स्टूडेंट, जो हानि परसेंट होगा वो क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 100। अब लाभ परसेंट हानि परसेंट दोनों ही हम निकालना सीख गए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे अंकित मूल्य यानी MRP या सूची मूल्य जो है। तो स्टूडेंट देखिए अंकित मूल्य या सूची मूल्य। तो स्टूडेंट देखिए अंकित मूल्य या सूची मूल्य या उसी को बोलते हैं MRP, मार्क रेट प्राइस, ठीक है, MRP। तो देखिए स्टूडेंट सूची मूल्य या अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। सूची मूल्य या अंकित मूल्य क्या होता है इसको पहले समझते हैं स्टूडेंट। सूची मूल्य या अंकित मूल्य क्या होता है, यानी स्टूडेंट यदि हम दुकान जाते हैं, कोई दुकान जाते हैं और उस दुकान पर जाने से हम उस वस्तु को खरीदारी करते समय देखते हैं कि उस पर कितना रुपया अंकित किया गया है। यानी अंकित जो किया जाता है, वस्तु का मूल्य जो उस पर अंकित किया गया है वही उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य होता है स्टूडेंट। जैसे हम एक शर्ट खरीद रहे हैं तो उस शर्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ है 100 रुपया लिखा हुआ है, तो 100 रुपया क्या हुआ स्टूडेंट, अंकित मूल्य हुआ। जो 100 रुपया उस पर लिखा गया है मूल्य, उस मूल्य को अंकित मूल्य बोलेंगे या सूची मूल्य कहेंगे, यानी MRP कहेंगे। यानी स्टूडेंट जो मूल्य उस पर अंकित किया रहता है उस मूल्य को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अब स्टूडेंट अंकित मूल्य तो जान चुके हैं, अब हम लोग क्या जानेंगे, बट्टा। तो देखिए स्टूडेंट बट्टा क्या होता है, यानी दुकान में यदि हम सामान खरीदते समय दुकानदार क्या करता है, हमको कुछ छूट देता है तो उसी को बट्टा कहते हैं। यानी जो छूट हमको मिलता है उसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, बट्टा कहते हैं। यानी बट्टा क्या है स्टूडेंट, बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। तो स्टूडेंट देखिए बट्टा या छूट, मान के चलते हैं एक शर्ट हम खरीदने गए, उस शर्ट पर अंकित किया गया 100 रुपया अंकित किया गया है स्टूडेंट, 100 रुपया क्या किया गया, अंकित किया गया। अब दुकानदार से हम मोल भाव करने के बाद हम उसको कितना में खरीद रहे हैं, 80 रुपया में खरीद रहे हैं। मान के चलते हैं 80 रुपया में हम खरीद रहे हैं। तो स्टूडेंट हमको 20 रुपया का यहाँ क्या हो रहा है,
छूट मिल रहा है, यानी 20 रुपया हमको फायदा हो रहा है। तो 20 रुपया हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्काउंट होगा। 20 रुपया क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट, यानी बट्टा हुआ, ये छूट मिला। तो छूट जो होता है स्टूडेंट, देखिए छूट कैसे निकालते हैं हम, अंकित मूल्य में से दुकानदार जो जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दिया, दुकानदार 80 रुपये पर हमको बेचा है, ठीक है, तो अंकित मूल्य में से क्या किया, विक्रय मूल्य को घटाए, तब क्या निकला स्टूडेंट, बट्टा निकला। यानी बट्टा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटाओ अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य में से क्या करेंगे स्टूडेंट, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, बट्टा निकल जाएगा, यानी छूट निकलेगा। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट, छूट निकलेगा। अब स्टूडेंट हम जान चुके हैं बट्टा या छूट, ठीक है, बट्टा या छूट जान चुके हैं। अब बट्टा प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, बट्टा प्रतिशत, ठीक है, यानी बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत। तो स्टूडेंट देखिए बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत बराबर होता है स्टूडेंट, बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत जो होता है स्टूडेंट, क्या होता है, देखिए जो बट्टा या छूट मिलता है वो किस में से मिलता है स्टूडेंट, अंकित मूल्य में से प्राप्त होता है। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होगा, बट्टा यानी जो छूट है, बट्टा बट्टा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य में से हमको छूट मिलता है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होगा, बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुना 100, ठीक है। यानी बट्टा प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है, यानी छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बट्टा या छूट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100 हो जाएगा। ये हमारा बट्टा प्रतिशत निकालने का। अब स्टूडेंट और एक जानते हैं ऊपरी व्यय, क्या जानते हैं स्टूडेंट, ऊपरी व्यय या अतिरिक्त जो खर्चा होता है, ठीक है, ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय। तो स्टूडेंट देखिए ऊपरी व्यय या अतिरिक्त जो खर्चा है वो क्या है, देखिए यदि हम सामान को खरीदते हैं, कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको लाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, यानी हम एक वस्तु को दुकान में खरीदे, मान के चलते हैं हम एक अलमीरा को ही खरीदे हैं, एक अलमीरा ही क्या किए खरीदे हैं, मान के चलते अलमीरा को हम कितना में खरीदे हैं, 2000 रुपया में अलमीरा खरीद लिए हैं। अब खरीदने के बाद उसको हम घर तक लाने के लिए क्या करेंगे, एक तो हमको गाड़ी का प्रयोग करना होगा लाने के लिए, तो कोई भी वाहन से हम अगर ला रहे हैं तो लाने का चार्ज मान के चलते हैं हम 100 रुपया हो रहा है स्टूडेंट, लाने का चार्ज कितना हो रहा है, 100 रुपया। तो 100 रुपया हम लाने में क्या किए, व्यय किए, तो वही हमारा अतिरिक्त खर्च होगा स्टूडेंट। 100 रुपया लाने में क्या किए, व्यय किए, तो वही हमारा क्या होगा, अतिरिक्त खर्च, यानी ऊपरी व्यय होगा। 100 रुपया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय क्या किसको कहते हैं, अतिरिक्त खर्च को ही क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय। यानी स्टूडेंट कोई वस्तु को यदि हम क्या किए, खरीदने के बाद लाने में जो खर्चा किए उसी को क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय तो समझ गए स्टूडेंट। अब ऊपरी व्यय को स्टूडेंट क्रय मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है, ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता, तब क्या होता है, कुल क्रय मूल्य हो जाता, ठीक है। यानी कुल क्रय मूल्य का अगर बात करते तो स्टूडेंट कितना हो बन जाएगा, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जितना में हम वस्तु को खरीदे हैं, यानी खरीदे हैं 2000 रुपया में, 2000 रुपया, अब लाने में ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा कितना 100 रुपया का बना, तो 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2100 रुपया, यानी 2100 रुपया क्या बन जाएगा, वो हमारा कुल क्रय मूल्य। स्टूडेंट टाइप 1 सवाल देखते हैं। 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। यानी स्टूडेंट 21 सेव का जो क्रय मूल्य है, खरीदे हैं, उतना रुपया में ही हम 15 सेव को क्या करें, बेच रहे हैं। देखिए स्टूडेंट वस्तु जो है हमारा है 21 गो वस्तु है, 21 गो क्या है, सेव है स्टूडेंट। आप जो सेव है इसको जितना में हम खरीदे हैं उतना रुपया में ही हम 15 सेव को क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो बोल रहा है कि इतना में बेच देते हैं तो लाभ कितना हो रहा है, यानी लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत हमारा कितना होगा, ये निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए 21 सेव का जो क्रय मूल्य है वो 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों ही स्थिति में क्या है, हमारा बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य हो रहा है। यानी 5 गो
सॉरी स्टूडेंट, यानी 6 गो सेव जो है हमारा वो क्या हो रहा, फायदा आ रहा यानी लाभ आ रहा है, यानी 6 सेव क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट आ रहा है, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है स्टूडेंट 6 गो, यानी 15 गो सेव जितना 21 सेव जितना में खरीदे हैं 15 सेव उतना में ही बेच दे रहे हैं, तो 6 गो सेव जो है स्टूडेंट हमारा क्या हो रहा है फायदा में है, तो 6 सेव हमारे लाभ हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको स्टूडेंट, इसको सोल्यूशन करने का क्या तरीका है, देखिए जिसको क्रयमूल बोला है उसको क्या मान लेंगे, विक्रयमूल मान लेंगे, और जिसको विक्रयमूल बोला है उसको क्या मान लेंगे, क्रयमूल। यानी 21 सेव का क्रयमूल बोला है तो विक्रयमूल किसको मानेंगे स्टूडेंट, विक्रयमूल जो हो जाएगा हमारा वो 21 हो जाएगा, और क्रयमूल किसको माने हैं, वो क्वेश्चन में दिया है कि 15 सेव के विक्रयमूल के बराबर है, यानी हमारा 15 जो हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, वो क्रयमूल हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट हम 21 रुपया में खरीदे हैं और 21 रुपया में बेच रहे हैं और 15 रुपया में खरीदे हैं, तो लाभ हो रहा है हमारा, तो लाभ कितना हो रहा है स्टूडेंट, देखिए लाभ बराबर 21 घटाओ क्या होता है, लाभ बराबर स्टूडेंट विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल होता है, विक्रयमूल घटाओ क्या होता है क्रयमूल। तो विक्रयमूल देखिए स्टूडेंट कितना है 21 घटाओ 15 बराबर 6, यानी 6 रुपया क्या हो रहा है हमारा लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ परसेंट पूछा है स्टूडेंट, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्या होगा क्रयमूल, लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100। ठीक है, यानी लाभ कितना 6 बट्टा क्रयमूल कितना होगा, क्रयमूल हमारा स्टूडेंट क्रयमूल कितना है 15, तो 6 बट्टा 15 गुना 100। ठीक है, 3 दूना 6, 3 में काटते हैं स्टूडेंट, 3 दूना 6, 3 पर 6 15, 5 से इसको काटते हैं 5 दूना 10, 5 शून्य 0, यानी कितना होगा 2 गुना 20, यानी 40% क्या होगा स्टूडेंट हमारा लाभ होगा, 40% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्टूडेंट, अब सेकंड सवाल देखते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या है, 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या है। यानी स्टूडेंट देखिए वस्तु जो है हमारा स्टूडेंट वस्तु जो है देखिए कितना है स्टूडेंट, वस्तु हमारा 320 गो केला, 320 गो केला जो खरीदे हैं जितना रुपया में, 320 गो केला को जितना रुपया में खरीदे हैं उतना ही रुपया में हम 400 गो केला को क्या करें बेच दे रहे हैं। 320 रुपये में जितना केला खरीदे उतना ही रुपया में हम 400 केला को बेच दे रहे हैं। ठीक है, 320 केला जितना रुपया में हम खरीदे हैं उतने ही रुपये में हम 400 केला को क्या करें बेच दे रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए हम 320 रुपया में जितना केला खरीदे हैं उतना रुपया में हम 400 केला बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है स्टूडेंट, हानि ही होगा ना, क्योंकि हम जितना 320 केला जितना रुपया खरीदे हैं उतना रुपया में हम क्या करें अधिक केला को दे रहे हैं, 320 से अधिक दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट हानि होगा। तो हानि कितना होगा स्टूडेंट, 80 केला हम अतिरिक्त दे रहे हैं, यानी 80 जो केला के विक्रय मूल्य जितना होगा वो क्या होगा हमारा हानि हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे निकालेंगे, यानी हम जो क्रय मूल्य दे रहा था उसको क्या मानते हैं विक्रय मूल्य मानते हैं, और जिसको विक्रय मूल्य दे रहा था उसको क्या मानते हैं स्टूडेंट क्रय मूल्य मानते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो होगा हमारा स्टूडेंट कितना होगा, क्रय मूल्य हमारा 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है बोला है, यानी 400 रुपया हमारा 400 जो होगा वो क्या होगा विक्रय मूल्य 400 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट विक्रय मूल्य जो होगा हमारा वो 320 हो जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट देखिए खरीदे हम 400 रुपया में मान के चलते और बेच रहे कितना 320 में, तो हम क्या करें लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा। तो हानि कितना हो रहा है स्टूडेंट, हानि देखिए तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ क्या होगा स्टूडेंट विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 400 घटाओ 320, 400 घटाओ कितना होगा 320, यानी हमारा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यानी 80 का हानि हो रहा है, लेकिन हमको हानि प्रतिशत पूछा है स्टूडेंट, कितना क्या पूछा है हानि प्रतिशत। तो हानि बराबर कितना होगा स्टूडेंट, हानि बराबर क्या होगा हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा
क्रय मूल्य गुना 100, यानी हानि कितना हो रहा है स्टूडेंट 80 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदे हैं हम, क्रय मूल्य कितना है हमारा 400, 80 बटा 400 गुना 100। ठीक है, तो 0 0 8 5 40 यानी 5 5 दूना 10 5 शून्य 0, यानी कितना होगा स्टूडेंट 20, यानी 20% का क्या होगा हानि हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।